हेलो दोस्तों। जब पैसों की कमी होती है तब हर चीज़ महंगी लगती है। आखिर क्यों कहना पड़ा एक भाभी को अपनी ही ननद से? जानने के लिए आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। आज की कहानी का शीर्षक है पैसों की कमी। गर्मी की छुट्टियों में पूजा सोच ही रही थी कि कुछ दिनों के लिए ही सही बच्चों को लेकर मायके चली जाए, पर वैभव ने कहा, टिकट कटाने के पैसे नहीं हैं मेरे पास। कम से कम आने जाने में 3,000 रुपये तो लगेंगे ही, और हाथ खर्च कितना भी कम दूँ तो 2,000 रुपये तो देने ही होंगे। अभी हाथ खाली है पूजा, इस बार मत जाओ। पिछले साल तो गई थी ना। तो पूजा कहती है, 3 साल हो गए वैभव, मैं मायके नहीं गई। तो बोलो पूजा, मैं क्या करूं? पैसे की ऐसी किल्लत हुई है कि मैं तुमसे क्या बोलूं। मैं शिकायत नहीं कर रही वैभव, बस बोल रही हूँ। बोल तो सकती हूँ ना। 2 सप्ताह बाद तुम्हारी बहन रेखा आ रही है, 1 हफ्ते के लिए। कम से कम हफ्ते भर ठीक से उसके और उसके बच्चे के स्वागत के लिए तो पैसों का इंतज़ाम कर लो, वरना मायके में स्वागत नहीं हुआ इसका इल्ज़ाम लगने में भी देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। पूजा और वैभव पिछले 7 साल से पति पत्नी हैं। जब पूजा ब्याह कर आई तो सब ठीक था। वैभव एक लोकल कंपनी में काम कर रहे थे। ससुर जी रिटायर हो चुके थे और रेखा, उसकी ननद, बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी। मगर उसकी शादी के अगले साल ही ससुर जी को कैंसर हो गया और इलाज में जितने भी पैसे मिले थे, जो भी एफडीज थी, लगभग सब खत्म हो गए। अब ससुर जी को भी लगने लगा कि वो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने रेखा की शादी की जिद लगा दी। वैभव ने कहा भी, उसे नौकरी कर लेने दीजिए बाबूजी, पिछले 4 सालों से तैयारी कर रही है। पर अब पति की हालत ठीक ना देख सास भी रेखा की शादी की जिद करने लगी। वैभव भी कोई लंबे समय से नौकरी नहीं कर रहे थे कि कोई जमा पूंजी होती, ना ही कोई पुश्तैनी ज़मीन थी। कुल मिलाकर पिता के रिटायरमेंट के पैसे थे, जो पिता के इलाज में अधिकतर खर्च हो ही चुके थे। आखिर अभी जल्दी में भी कोई लड़का मिल भी जाए तो शादी का खर्च उठाए तो उठाए कैसे? रेखा की बैंकिंग की तैयारी की फीस और उसकी किताबों का खर्चा भी वही दे रहा था। उसे लोन ही लेना पड़ेगा, और वो एक बड़े लोन को लेने के हक में अभी नहीं था। इसलिए चाह रहा था कि रेखा नौकरी कर ले, तभी उसकी शादी हो। माँ और पिताजी के सामने उसकी एक न चली और लड़का खोजने का काम शुरू हुआ। इसी बीच वो एक बच्चे का पिता भी बन गया। न जाने अचानक सब कुछ कैसे हुआ कि चारों तरफ से समस्याओं और खर्चों ने घेर लिया, और कमाई का जरिया सिर्फ एक वैभव। 2 जगह बात पक्की होने जैसी बात हुई। एक लड़का बैंक में क्लर्क था और एक लड़का बैंक में पीओ। दोनों ने रेखा को पसंद कर लिया। शादी में दहेज की मांग बैंक पीओ की इतनी ज़्यादा थी कि उतनी राशि जुटाना वैभव के वश में उस वक्त तो नहीं था। पिताजी का इलाज, बच्चे का खर्च, घर के खर्चे, और हाथ में कोई जमा पूंजी या ज़मीन जायदाद नहीं। और वहीं अब बहन की शादी का खर्चा। कहाँ से उठाए वैभव इन खर्चों को? बाबूजी बहुत चाह रहे थे कि पीओ लड़के से ही रेखा की शादी हो। माँ ने भी पूरा दबाव बनाया, मगर वैभव ने कहा, अम्मा बाबूजी, अभी मेरी नई नौकरी है, मुझे 5 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिल पाएगा, और उतने पैसे में जिस लड़के से रेखा की शादी हो सकेगी उसी से उसकी शादी करवा दूंगा। तब बाबूजी ने कहा, मेरे रिटायरमेंट के पैसे के अकाउंट में जितने पैसे हैं वो भी लगा दो, लेकिन अच्छे घर में शादी करो। बाबूजी, आपके पैसे अब ज़्यादा नहीं हैं और आगे भी तो आपका इलाज करवाना है। मैं जो इंतज़ाम करूँगा उसी में रेखा की शादी होगी। और बैंक क्लर्क लड़के से रेखा की बात पक्की हो गई। लड़के का अपना घर, एक और भाई और माँ बाप ही थे, और रेखा की शादी ठीक ठाक से हो गई। रेखा की शादी के 4 महीने बाद ही बाबूजी गुजर गए। उनके क्रियाक्रम के लिए भी ढंग से पैसे नहीं थे, क्योंकि कोरोना के कारण कंपनी ने सैलरी भी कम कर दी थी, और उससे भी अब लोन के ब्याज कटने लगे थे। और बाबूजी के अकाउंट में जो पैसे थे वो उनके 4 महीने के कैंसर के इलाज में लगभग खत्म ही हो गए थे। तब पूजा ने अपने झुमके और अंगूठी दे दिए, और उसी को बेचकर मिले पैसों से बाबूजी का क्रियाक्रम अच्छे से हो पाया। पूजा की सास को क्रियाक्रम खत्म होने के बाद पता चला कि बहू ने झुमके और अंगूठी बेच दिए ससुर के श्राद्ध के लिए, और उस दिन से वो सास बहू नहीं, माँ बेटी हो गई। रेखा के पति ने उससे कहा, इतने साल तुमने तैयारी की है बैंकिंग की, तो क्यों ना 1-2 बार और कोशिश करके देखा जाए, और तब तक हम बच्चे नहीं करेंगे। और उसकी शादी के 2 साल बाद ही उसकी भी क्लर्क ग्रेड में एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई। इसके बाद तो रेखा की जिंदगी की गाड़ी सुख की पटरी पर चलने नहीं दौड़ने लगी, और नौकरी के कुछ समय बाद
एक बेटे की माँ भी बन गई। सुख की इस चौतरफा बारिश ने रेखा को अहंकारी बना दिया। इसी बीच पूजा ने भी अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक बेटी को जन्म दिया। घर और परिवार के खर्च बढ़ते रहे। उधर सैलरी में भी कोई बढ़त नहीं हुई और लोन के ब्याज भी कटते रहे। घर की माली हालत एकदम चरमरा गई। पूजा की सास बहुत परेशान थी क्योंकि बेटे बहू ने उनकी सेवा और सम्मान में कोई कमी नहीं की थी। वो भी उनकी कुछ मदद करना चाहती थी। नथिया, टीका, मंगलसूत्र जैसे गहने थे जो विधवा होने के बाद वो नहीं पहन सकती थी। उसे बेचकर पैसा बैंक में जमा करवा दिया और विधवा पेंशन भी मिलने लगा। ब्याज और पेंशन से अपना खर्च और घर के छोटे मोटे सब्जी भाजी का खर्च उठाने लगी। सब मिलकर एक दूसरे की जिंदगी को अपने अपने स्तर से सुलभ बनाने में लगे हुए थे। इस प्यार ने ही घर के सभी सदस्यों को इस विकट समय से लड़ने की शक्ति दी हुई थी। रेखा अपने बच्चे को लेकर पहली बार कुछ दिनों के लिए मायके रहने आ रही थी। पूजा की सास ने कहा, चिंता मत करो, बस 1 सप्ताह की ही बात है। मेरे पास 2000 रुपये हैं और नाती के लिए चांदी के कड़े मैंने खरीद लिए हैं। कुछ का इंतज़ाम तुम लोग कर लेना। रेखा आई और बड़े अच्छे से स्वागत किया मायके वालों ने। अपनी क्षमता अनुसार नानी ने नाती को पहली बार गोद में लिया तो नाती को चांदी के कड़े पहनाए और मामा मामी ने कपड़े दिए। रेखा ने भी भतीजी को चांदी के कड़े और एक फ्रॉक दिया। घंटे 2 घंटे बाद रेखा कहती है, भाभी एसी क्यों नहीं लगवा लेती हैं? अरे कूलर तो है, उसमें एकदम ठंडा पानी डाला है। रुको ऑन कर देती हूँ। कर दीजिए। पर भाभी इसकी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। एसी में आवाज़ भी नहीं होता और हवा भी बहुत अच्छी आती है। पूजा थोड़ी झेंप सी गई और सास की तरफ देखने लगी। रात के खाने में पनीर की सब्जी पूजा ने बनाई, साथ में खीर पूरी। पनीर की सब्जी में आलू भी डाला हुआ था। जैसे ही पूजा ने परोसा तो रेखा ने कहा, क्या भाभी पनीर में आलू डालकर कौन खाता है? मैं सिर्फ पनीर ही बनाती हूँ, इन्हें भी कुछ मिलाकर पनीर अच्छा नहीं लगता। अच्छा लो रेखा, तुम्हें सिर्फ पनीर ही देती हूँ, तुम खाओ, आलू हम लोग खा लेंगे। फिर 2-3 दिन बाद भाभी ननद मिलकर बाजार जाती हैं। रेखा अपने बेटे के लिए बहुत सारे कपड़े खिलौने खरीदती है और पूजा से कहती है, भाभी आप भी बच्चों के लिए कुछ खरीदिए ना, कपड़े खिलौने तो काफ़ी हैं घर में। तो रेखा कहती है, तुम तो अपनी बिटिया को भी अंशु के छोटे हुए लड़के वाले कपड़े पहना देती हो। पूजा ने रेखा के अहंकार को पढ़ लिया और बोली, बहुत महंगे हैं यहाँ के कपड़े और खिलौने, मैं अपने बचत के पैसे से नहीं लूँगी, तुम्हारे भैया के साथ आऊँगी तब उनके पैसों से ही लूँगी। फिर दोनों घर पहुँच जाती हैं और घर घुसते ही रेखा अपनी खरीदारी माँ को दिखाने लगती है और थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहती है, भाभी ने तो बाजार में कुछ खरीदा ही नहीं, उन्हें हर चीज़ बहुत महंगी लग रही थी। तब पूजा कहती है, रेखा जब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं तब उसे हर चीज़ महंगी ही लगती है। 50 रुपये का सामान भी 500 जैसा लगता है। बाजार में मैं तुमसे कह ना पाई इसलिए घर में कह रही हूँ। पैसे की कमी से आदमी के फैसले बदल जाते हैं, आदमी इतना मजबूर हो जाता है। इसका एहसास तो तुम्हें भी होना चाहिए। कम पैसों के कारण बैंक पीओ से नहीं बल्कि बैंक क्लर्क से शादी हुई तुम्हारी। हम सब तुम्हारी शादी पीओ लड़के से करना चाहते थे, तुम्हें भी वही पसंद था, मगर शादी तो क्लर्क लड़के से ही हो पाई क्योंकि हम सब मजबूर थे पैसों की कमी के कारण। हमें पैसों की कमी हो सकती है, दिल की नहीं। हमने भी तुम्हारे बच्चे को चांदी के कड़े और कपड़े दिए और तुमने समृद्ध होकर भी भतीजी के लिए वैसे ही चांदी के कड़े और फ्रॉक दिया और भतीजे के लिए भी एक कपड़ा न लेके आई। कहाँ तुमने भतीजी के लिए 1 ग्राम का ही सही सोने का कोई लॉकेट दिया? तुम तो दे सकती थी ना। बाजार में अपने बच्चों के लिए कपड़े खिलौने खरीदे, कहाँ मेरे बच्चों के लिए खरीद पाई कुछ भी? क्या भाभी आप तो सुनाने ही लगी। अरे बोलना था ना, मैं 1000-2000 आपको घर पर ही दे देती। देखो माँ, भाभी कितनी नाराज़ हो रही हैं। बहू सच कह रही है रेखा, आज इनकी ये हालत तुम्हारी शादी में लोन लेने की वजह से हुई है। जिस भाई ने तुम्हें पैरों पर खड़ा होने के लिए कोचिंग की फीस और किताब कॉपी का खर्च उठाया, तुम्हारी शादी पर लोन लिया और अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ी हो तो कहाँ उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हो और उल्टा उसकी पत्नी का मजाक उड़ा रही हो कि उसे बाजार में हर चीज़ महंगी लग रही है। हाँ, जब पैसे नहीं होते हैं तब इंसान 10 रुपये भी खर्च करने से पहले सोचने लगता है। माँ तुम कितना बदल गई हो, मुझे एकदम से पराया कर दिया। नहीं रेखा, मैं तुम्हें पराया नहीं कर रही हूँ बल्कि सही रास्ता दिखा रही हूँ ताकि बेटी और बहू दोनों खुश रहें और एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। रेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और अपनी भाभी की मदद करने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? आज के दौर में
कई फैमिलियाँ इसी दौर से गुजर रही हैं, तो आपस में सूझबूझ से मिल बांट कर हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।